मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 10+2 जिसे बोलते हैं हम, उसका आज पेपर लेके आया हूँ जो 2019 में आया था। उसी पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे, उसी के सवाल करेंगे। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि जो मार्च महीने में आधे पेपर रह गए थे एसएससी सीएचएसएल के, वो अब अगले महीने यानी कि अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसे ही मेरी क्लास आगे बढ़ती जाएगी, जिसमें मैं एक तरफ सीएचएसएल के लिए पेपर कराता जाऊँगा, दूसरी तरफ जो कि चैप्टर वाइज मेरा मैथ चल रहा है। ठीक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0 डिग्री से लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो 4 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना है, ये हमें बताना है। ठीक, अब देखो, मुझे थीटा का मान जल्दी कैसे पता करना है, क्योंकि थीटा का मान 0 भी हो सकता है, 30 भी, 45, 60, 90। लेकिन इस जगह देखो, कौन सी जगह, इस जगह थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 30, 45, 60 हुए। ठीक, 3 मान हो गए। अब पता कैसे चलेगा, ये हमें ऑप्शन देखना है पहले कि √3 आ रहा है और 4 3। √3 पीछे आया हुआ है, तो मतलब कौन से थीटा के मान में √3 आता है, वो आता है 60 में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थीटा बराबर 60 रख के। कहाँ पर, कि इस जगह अगर मैं थीटा बराबर 60 रख दूँ तो मेरा 0 हो जाए। तो देखो, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 3 cos 60 1/2 प्लस 2। ठीक, इधर देखो, अब यहाँ कितना आएगा, 4 माइनस ये कितना आ जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। अगर मैं इन सभी को काट दूँ कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि मैं कैसे जल्दी काट सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब मेरा थीटा बराबर 60 सही हो गया तो अब मैं इस जगह ऐसे रख दूँगा, थीटा बराबर 60। 4 कोसेक थीटा, कोसेक 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का कितना होता है, √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। क्यों हो जाता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। प्लस कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 9/√3। अगर मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 हो जाएगा और 3 से ये 3 बार कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3/3, जो कि हमारा पहला आंसर है। ठीक, आ गया समझ में। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a² प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18 बराबर 2 कोष्टक में 2b प्लस 28c माइनस a है, तो 3a प्लस 2b प्लस 7c का मान ज्ञात करो। इस वाले को मैं शॉर्ट में बताऊंगा भाई। ठीक, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 का अंदर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4b प्लस 56c माइनस 2a, इतना होगा। तो देखो, a का कंपेरिजन a से करेंगे, 2ab, इसके नीचे कितना होता है, 2। ठीक,
तो a बराबर 2 से इसमें भाग लगाएंगे, a का मान कितना आएगा -1। ठीक, अब b का, क्योंकि इस जगह 1 है, अगर मैं इसके बटे में 1 लिखूंगा तो 1 ही बचेगा। ठीक, ऐसे ही ये कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो मैं 2 का दूनी 4 से भाग लगाऊंगा, किसमें, b वाले में। b वाला कितना है 4b, ये रहा 4b में 4 से भाग लगाओ कितना आएगा 1, लेकिन कितने का स्क्वायर है ये 2 का, तो बटे में 2। ठीक, ऐसे ही c वाले को मैं कंपैरिजन करूंगा किससे, 56c से, कितने का स्क्वायर है 7 का, तो बटे में 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो 7 दूनी 14, 2ab डबल करके भाग लगाऊंगा इसमें, 14 छक्कू 56, सी का मान हो गया। अब बस, अब कुछ नहीं करना है हमें, सीधा इसमें रख दो, पुट करना है बस। देखो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 7 इंटू 4/7, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 और 1 5, 5 में से 3 गए तो कितना आ गया 2। यही हमारा आंसर है। ठीक, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों के पास भेज दो भाई। चलो आगे देखते हैं, आगे वाला देखो, समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। जब ट्रेन एक ही दिशा में चलें, मतलब ट्रेन, पहली ट्रेन भी उधर ही जा रही है, तो चाल में क्या निकालते हैं, डिफरेंस। ठीक है, और लंबाई दोनों की जुड़ती है। देखो समान लंबाई वाली, मतलब एक ट्रेन ये वाली है, समान लंबाई मान लो x मीटर, और दूसरी ट्रेन ये रही, दोनों समान लंबाई है, दोनों की समान लंबाई है। मैं l मान लेता हूँ, ठीक है, इसकी लंबाई l, इसकी भी लंबाई l। ठीक, एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों दिशा में जा रही हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में, इसकी रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, तो देखो लंबाई दोनों की, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, चाल स्पीड बराबर दूरी बटे समय, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, समय कितना है 63 सेकंड, 63 सेकंड में पार कर जाती है, बराबर डिस्टेंस दोनों की कितनी है, जुड़ जाएगी 2l हो जाएगी, बटे, सॉरी स्पीड लेना है उसमें, मैंने गलत कर दिया, सॉरी स्पीड कितनी है, 54 में से 42 गए कितना आएगा, 54 में से 42 जाएंगे कितना आएगा 12। ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट में चेंज करेंगे तो 5/18 से बराबर 2l अपॉन कितना हो जाएगा 63 सेकंड, तो 63 का मल्टीप्लाई दूसरी तरफ, 63 हो गया भाई 2l। अब देखो 2 से 6 बार, 6 से 3 बार, 3 से 21 बार, और 21 पंजे 105, l बराबर कितना आ गया 105, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो बहुत बढ़िया सवाल है। दो संकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र है दो वृत्तों का, वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है।
ये एक छोटा व्रत है भाई। ठीक, मैं एक छोटा व्रत बना लेता हूँ, ये बना लिया छोटा व्रत, और एक है बड़ा व्रत, ये बड़ा व्रत है। 15 सेंटीमीटर बड़े वाले की होगी, छोटे वाले की 9 होगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 9। बड़े वाले की कितनी हो जाएगी? 15। तो जीवा की लंबाई बतानी है, तो देखो इसको स्पर्श करती हुई एक जीवा जाएगी, तो 9 15, तो ये कितनी हो गई? 12। जब ये 12 है, ये वाला केंद्र है, जब ये साइड 12 है तो ये भी 12 होगी, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 24। यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? कैसे आया? 9 15 12 मैंने कैसे लगाया? पाइथागोरस प्रमेय से। कुछ नंबर होते हैं 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25। तो देखो 3 का ये कितना गुना है? 3 तिया 9, और 3 पंजे 15, तो 3 छको 12। ऐसे लगाया भाई मैंने, मुझे याद है तो फटाफट कर दिया। ऐसे ही तुम्हें भी ये नंबर याद रखने हैं। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो आगे देखो। किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2940 है। उसी मूलधन पर उसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब वार्षिक ब्याज संयोजित होता है? ठीक, अब देखो 10% की बात है। 10% कितना होता है? 1/10। तो 10 से पहली साल में 11 हुआ, दूसरी साल भी 10 से 11 हुआ। ठीक, और तीसरी साल में कितना होगा? 2.5 वर्षों का पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो तीसरी साल में कितना हुआ? 5% हो जाएगी दर। दर आधी समय दोगुना। बीस से 21। ठीक, अब देखो ये कितना दे रखा है? देखो भाई, वो हमने डायरेक्ट 3 साल का निकाल रहे थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज भी दे रखी है 10% से। 10% से 2940 होते हैं, तो 10% से 3.5 साल का कितना होगा ये बताओ? 10% 3.5 साल, 7/2, इतना ही होगा। बराबर कितना हो जाएगा? 2940 दे रखा है, 2940। ठीक, अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 7 से 7 चको 28, और 7 दूनी 14, तो 1 बराबर 42, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 84, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 84। और 100 बराबर कितना हो जाएगा? 8400। हो गया भाई 8400। ये आ गया क्या? मूलधन 8400 आ गया। ठीक है, मैं इसे अलग लिख देता हूँ। कितना आ गया? 8400, इतना ही निकला। अब देखो 10% से 10 से 11, 10 से 11, अब 2.5 वर्ष का है, आधी साल, तो दर भी आधी हो जाएगी। 5% कितना होगा? 20 से 21, ये कितना हो गया? 2000। ये क्या आता है? प्रिंसिपल। और ये कितना हो गया? 21 गुणा 11 11 121। अगर मैं 121 मल्टीप्लाई 21 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 21 से कम 21, 21 दूनी 42, और 2 44, 4 और 21 से कम 21, और 4 25, 2541 हो जाएगा भाई। कितना हो गया? 2541। ये तो हो गया मिश्रधन, ये हो गया मूलधन।
मूलधन अगर 2000 है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 8400 के। 1 2 1 2 2 से 42, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4.2 4.2 आ जाएगा भाई। अब ब्याज कितना यहाँ से मिला? 541। 541 का मल्टीप्लाई कर दो बस। कितने से? 4.2 से निकल आएगा। कितना निकल के आएगा? पॉइंट हटाऊंगा तो 10 नीचे आ जाएगा। 42 से मल्टीप्लाई करो। 42 से कम 42 की 2। 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक, 42 की 2 आ गई, हासिल 4। 42 चौका 168। 168 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 172। 172 की 2, 172 की 2 हासिल 17। 42 पंजे 220। 220 अगर इसका सभी से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से भाग लगाने पे कितना आ जाएगा? 2272। ये आ जाएगा भाई, लगभग में निकालना है हमें। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब देखो इसमें क्या देखना है। इसमें ये देखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे हम थीटा का मान रख के, कोई सा भी मान रख के हल कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा लंबा थोड़ा। तो मैं इसे कैसे करूँगा? सेक थीटा को मैं थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ थोड़ा। सेक थीटा को मैं 1 cos थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि उल्टा होता है। प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, बटे कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा। साइन कॉस में कर लिया मैंने, 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा। ये आ गया इतना। अब देखो, अगर मैं इसमें से cos थीटा बाहर ले लूँ, इसमें से कितना बचेगा? 1 cos थीटा अगर मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, तो कितना बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। कितना हो जाएगा? स्क्वायर वाला बन जाएगा। स्क्वायर वाला बन जाएगा कि नहीं? ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा, मैं आगे लिख देता हूँ। इसमें से अगर मैंने ऊपर से बता रहा हूँ, 1 cos थीटा बाहर निकाल लिया, किस में से? इस वाले में से। ठीक, तो कितना बचा? 1 प्लस साइन थीटा, और इधर बचा 1 माइनस साइन थीटा, बटे नीचे वाले में से 1 साइन थीटा दे ही रखा है। कितना कॉमन ले लूँ कि cos स्क्वायर बन जाए? तो यहाँ से भी मैं 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कितना हो गया इस जगह? 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। बन गया नहीं बन गया? अगर हम काट पीट कैसे करें? साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा पूरा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे कितना बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, इस जगह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, साइन cos थीटा एक बार कटेगा, कितना बचेगा? cos थीटा। मतलब आंसर ए और सी बी, क्योंकि 2 ऑप्शन है तो दोनों आंसर होंगे, cos थीटा होगा आंसर। तो ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं।
अब देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10% की छूट देंगे हम तो कितना आएगा? 90। 90 बराबर 360, 100 बराबर 400, इतना आ गया। 100 बराबर 400। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। अगर छूट ना देते तो 25% का लाभ होता, मतलब 125 बराबर किसके हो जाएगा? 400 के। ठीक, तभी तो बिकता है ये। काटो इसे, 100% निकालना है। 100 बराबर 400 बटे 125 मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125, 25 चक 100, 5 से 80 बार, 8 चक 32, 320 हो गया भाई, 320 आ गया आंसर। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। चलो आगे देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, मतलब ए और बी है 2:3, ये आय का है, ठीक है। और उसके व्यय का अनुपात 1:2 है, नीचे वाला व्यय का है, ठीक। यदि बी के व्यय का 90%, बी का 90%, 90/100 बराबर ए की आय के है, तो ए की 0 से 0 तो कितना हो जाएगा? 10 इधर पहुंच जाएगा, तो ऊपर वाले में तो हो जाएगा बी वाले कितने में? बी की व्यय का 90%, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि ए का मान इधर आएगा तो आय आएगी, और 10 का मल्टीप्लाई इधर, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 अनुपात 27, 10 से 10 अनुपात 10 दूनी 20, ठीक। अब देखो काट पीट करके कोई कट रहा है? 18 में से कटेगा नहीं, अनुपात में दे रखा है, तो 18 में से 10 गए तो 8, 27 में से 20 गए तो कितना आया? 7, 8:7, ठीक है भाई। आ गया समझ में? अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, एक व्यक्ति किसी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 37 रुपये अधिक मिलते। तो देखो, कोई वस्तु 100 रुपये की है, 8% की हानि, पहले उसे 92 रुपये में बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर, तो 110.5 में बेचता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो देखो यहाँ पे कितने अधिक मिले? 17.5, तो 17.5 बराबर 37, 1 बराबर 2 के 100% टोटल कितना आ जाएगा? 200, आंसर ए, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। ये वाला है कौन सा? ऊपर नीचे ये है टेबल, ठीक है। इसमें देख के बताना है। जनवरी और अप्रैल महीने में एसी मशीनों का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन और मार्च एवं अप्रैल महीने में एसी मशीनों के संयुक्त वास्तविक उत्पादन का अनुपात था। ये वाला बताना है, ठीक। तो देखो, इस वाले में कुछ नहीं करना है, पहले उत्पादन देखना है और आगे देखना है किस मशीनों का वास्तविक, इसमें दे रखा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। वास्तविक और टारगेट दोनों दे रखे हैं, ठीक है। इसे आपको करना है। अब देखो, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव से हैं और बाकी गांव बी से। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है, तो गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? तो देखो, इसमें बी का दे रखा है, बी का तो दे रखा है और बी का ही पूछा है, बी का दे करके और बी का ही पूछ लिया है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है भाई। अगर ये बी का नहीं होगा इस जगह, क्योंकि बी का तो दे रखा है 53। देखो,
ए बी से 20% अधिक है तो बी सी से 25% अधिक है। इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो देखो ए बी सी डी, पहले हम व्यक्ति लिख लेते हैं पूरे। कितने हैं? 4, ए बी सी डी और एक है ई, हो गए 5। अब इस सवाल में देखो बी अधिक है, ए अधिक है, फिर बी अधिक है, सी अधिक है, डी अधिक है, ऐसे चल रहा है। तो इसे हम पीछे से पकड़ेंगे। पीछे से कैसे? डी और ई से। डी ई से 20% अधिक है। अगर मैं ई को 100 मान लूँ तो डी कितना हो जाएगा? 120। अब इससे पहले देखो सी डी से 60% कम है, तो 60% कितना कम होगा? 120 का 60% कम है मतलब 40%। 40% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 48। तो सी का मान कितना आ गया? 48। ठीक। अब देखो बी सी से 25% अधिक है। 25% किससे अधिक है? सी से। सी 48 दे रखा है तो इसका 25% अधिक है। 25% अधिक कितना होता है? 1/4 प्लस करेंगे तो 5/4। 4 से 12 और 12 पंजे 60। बी का मान कितना आ गया? 60। अब देखो ए बी से 20% अधिक है तो ए का मान बी का दे रखा है 60, 20% अधिक है। 20% कितना होता है? 1/5, उसका 6/5 निकाल दो। 5 से 12, 12 छिंग 72। ये कितना हो गया? 72। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से देखना है कौन सा सही है। डी इज 60% लेस देन बी, मतलब डी का मान बी से 60% कम है। देखो इस जगह 60 दे रखा है बी और डी 120, मतलब डबल कम है 50%। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो ई इज 28% मोर देन ए, ई ए से 28% अधिक है तो ई का मान 100 और ये कितना है? 72। तो 28/72 करेंगे तो नहीं आएगा, सेकंड वाला गलत। अब तीसरा देखो ए इज 40% लेस देन डी, डी का कितना है? 48 और कितना है? ए का 72। कितना कम है? ये बता रहा है 40%। अब चेक करो कितना कम है। 24 कम है। किससे? किससे कम है? लेस देन डी से। डी कितना है? डी दे रखा है 120 इंटू 100। 24 पंजे 120, 5 से कितना आ जाएगा? 20%। ठीक। अब सी वाले को डी वाले को ऑप्शन को देखो। सी 24% लेस देन ए, सी का मान ए से 24% कम है तो सी का मान कितना कम है? 24 कम है। कितने से? 72 से। तो 24 चौक 72, 4 से ये कितना आ जाएगा? 25%, लेकिन ये बता रहा है 24%। तो डी वाला गलत, कौन सा सही है? सी वाला। ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई, इससे आगे कल चलेंगे। थैंक यू।